से रेट करके वो है उसमें, क्योंकि वो किस कहाँ परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं उसके हिसाब से जाना चाहिए, शब्द क्या कह रहे हैं उसके हिसाब से नहीं चाहिए, क्योंकि व्यंग्यात्मक होता है तो वो अलग बात है, ठीक है, तो वो अलग बात है, तो उसको जाना नहीं चाहिए। ताड़ना के अधिकारी कहते तो सिया राम में क्यों कहते, केवल राम का ही गुणगान करते ना, सिया को भी पहले रखा इन्होंने, सीताराम सिया राम सब तुलसीदास जी के दिए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। अब सूरदास जी, इनका जन्म वैशाख शुक्ल पंचमी, इसी दिन आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म भी माना जाता है, ठीक है। वैशाख शुक्ल पंचमी को इनका जन्म हुआ 1478 ईस्वी में, और प्रयाण या निर्वाण 1580 ईस्वी में। दो मतभेद ये हैं कि जन्म से अंधे थे, तो ये 1580 है 83 है? 83 मान लो, मुझे 80 मिला है तो देख लेना, ठीक है। ठीक है। जन्मांध माने जाते हैं, अथवा दूसरी ऐसी कहानी है कि भीतर विकार आ गया था, प्रभु की जगह विकार आ गया तो इन्होंने अपनी आंखें फोड़ दी। लेकिन मेरे हिसाब से ये ज्यादा सही है, जन्मांध थे, क्योंकि जब ये गा रहे थे, क्योंकि इनके पिता भी गायक थे, जब ये गा रहे थे तो दैन्य भाव से गाते थे, एकदम दीन भाव से। वल्लभाचार्य आए थे, वल्लभाचार्य स्वयं इनके पास पहुंचे, वल्लभाचार्य ने क्या फर्जी गाने गा रहे हो, भगवान कैसे गाते हैं, तो क्या गाऊंगे, भगवान की लीला गा। तब इन्होंने भगवान की लीला गानी शुरू की, तो मुझे आती नहीं तो मैं कहता हूँ भगवान की लीला। वल्लभाचार्य ने इनको भगवान की लीला गई, फिर गाना शुरू किया, फिर इनको ज्ञान हुआ, और फिर उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का बहुत साहित्य लिखा, बहुत प्रकार का। राधा की जो प्रेम कहानी जो सबसे सुंदर लिखी, वो इन्हीं की, सूरदास जी की मानी जाती है। तो वैशाख शुक्ल पंचमी 14, इनके गुरु वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी वही वेदांत पे जो शुद्धाद्वैत की टीका लिखे, वही वल्लभाचार्य इनके गुरु, ठीक है। ये वृंदावन में ही यमुना के किनारे उधर बैठे थे अपनी कुटिया में, और इनको अध्यात्म का बड़ा रस था, किंतु अंधे थे। तो गांव में महात्मा लोग भजन के लिए आते थे पहले, तो ये उनके साथ साथ घर से बाहर निकल गए, घर से बाहर निकल गए। तो देखा आगे, बोले मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, ठीक है। ये ले गए एक जगह, तो अगली जगह बोला अंधा है, कौन इसको ढोएंगे जिंदगी भर, इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो रात्रि में वो लोग ये नींद में सो रहे थे, जल्दी उठ के चले गए। तो जहां इनको छोड़ के गए उसी जगह इन्होंने भगवान की तो उनको वहीं छोड़ दिया। तो बस वही पेड़ के नीचे बैठ के ये भगवान के भजन गाने लगे। तो लोगों ने देखा, लोगों ने आके इनकी कुटिया बना दी, उसी कुटिया में निरंतर वर्षों वर्षों तक ये वहीं बैठे बैठे भगवान के भजन गाते रहे, कहीं नहीं गए। लोग ले आते भोजन तो खा लेते, नहीं लाते तो बैठे रहते। तब वल्लभाचार्य वहां से निकल रहे थे, वल्लभ अपनी शिष्यों की टोली के साथ, तो उनको पता चला, वो तो सिद्ध गुरु थे। और भारत में भारतीय संस्कृति की यही है कि शिष्य गुरु नहीं खोजता है, गुरु स्वयं शिष्य खोजता है, गुरु स्वयं शिष्य खोजता है, सत्पात्र ढूंढता है, और सत्पात्र मिलते ही वो दीक्षा देता है। सब जगह ऐसा ही हुआ, पारंपरिक से लेकर सब जगह जाओगे तो यही हुआ है, ठीक है। तो वल्लभाचार्य जी वहां गए, तो वल्लभाचार्य ने कहा भगवान के भजन सुनाओ। तो वो दीन वाले भजन, मैं गरीब हूं, दीन हूं, इस प्रकार अपने आप को कम मानना, इस तरह। तो वल्लभाचार्य जी को अच्छा नहीं लगा।
तो बोले इस तरह के भजन मत गाओ, भगवान की लीला का गुणगान करो। तो बोले मुझे तो आता नहीं, मैं तो अनपढ़ हूं। तो वल्लभाचार्य जी वहां ज्ञान देते हैं इनको, कृष्ण मंत्र की दीक्षा देते हैं, पुष्टि मार्ग की दीक्षा। वल्लभाचार्य का जो मार्ग कहलाता है वो पुष्टि मार्ग कहलाता है, ठीक है, कल्याण का मार्ग, भक्ति मार्ग का पुष्टि मार्ग कहलाता है। और वहां पर वल्लभाचार्य इनको भगवान की लीला का पूर्ण वर्णन करते हैं। वो लीला का वर्णन करने के बाद फिर ये जो गीत गाते हैं, धीरे धीरे उससे उनका भीतर का प्रकाश जाग जाता है, भीतर का प्रकाश जाग जाता है। तत्पश्चात ये बहुत सारी रचनाएं गाते हैं। उन रचनाओं में सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी प्रमुख है। आंख से अंधे होते हुए भी रचनाएं लिखते हैं। उन रचनाओं में सूर सागर, ठीक, दूसरी सूर सारावली और तीसरी साहित्य लहरी, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है। अब वहां जिस जगह से वल्लभाचार्य जी अपने साथ ले आए और वृंदावन में, मंदिर का नाम मुझे याद नहीं है, उस मंदिर के पास मतलब आश्रम बनाया अपना, और वल्लभाचार्य जी ने उस आश्रम को सूरदास जी को दे दिया, स्वयं चल दिए अपने, ठीक है, भ्रमण करने के लिए। तो वृंदावन के उस मंदिर का नित्य दर्शन करने सूरदास जी जाने लग गए, नित्य दर्शन करने जाने लग गए, और भगवान की गुणगान का वर्णन लिख भी रहे थे, गुणगान गाते रहते थे। तो नित्य दर्शन जाते थे तो भगवान की जिस प्रकार की वेशभूषा पुजारी पहनाता था, उसी वेशभूषा का वो बड़े अच्छे से वर्णन करते थे। तो पुजारी ऐसा सोचता था कि इस अंधे को कोई ना कोई होता होगा जो बता देता होगा कि भगवान के आज ये वेशभूषा पहनी हुई है। तो उसने कहा एक दिन चलो ठीक है, तो उसने पर्दा रखा है, रखा, जो सूरदास आए उन्होंने पर्दा हटा लिया। तो सूरदास जी ने कहा आज तो भगवान नंगम नंगा, कि वाह, उस दिन पोशाक पहना ही नहीं कि आज क्या कहता है। तब फिर उस पुजारी को पता लगा, वो आके उस चरणों में गिर गया। तो प्रज्ञा चक्षु, दिव्य चक्षु थे इनके पास, जो भगवान को देख पाते थे, भगवान के स्वरूप को देखने की, ठीक है, ये इनकी विशेषता आ गई। इसीलिए उन्होंने दिव्य चक्षु से इतनी रचनाएं की। तो ये ईश्वर भक्ति का ही परिणाम था कि ईश्वर के स्वरूप को देख पाते थे। उसी घटना में एक आते हैं, एक बार जा रहे थे सूरदास जी, गड्ढे में गिर गए, कई समय तक गड्ढे में पड़े रहे। तो भगवान कृष्ण, और तो कौन आए, उनको तो पता था उसके अलावा तो मुझे कोई बचाने वाला है नहीं। तो भगवान आए, गड्ढे में से निकाला, ठीक है, इन्होंने भगवान को हाथ जोर से पकड़ लिया, हाथ जोर से पकड़ लिया। तो भगवान है, झटका देके छुड़ा लिया। तो सूरदास जी ने बोला हाथ से छुड़ा सकते हो, हृदय से छुड़ाओ तो जानू। हाथ से तो निकल सकते हो, हृदय से निकलो तो जानू। तो भगवान भी वहां हार गए कि बताओ हृदय से निकल जाओ तो। ऐसी भक्ति थी कि भगवान को चैलेंज कर दिया, हिम्मत है तो हृदय से निकल के बता दो। तो ये सूरदास जी थे, ठीक है। गुरु वल्लभाचार्य जी रचनाएं सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, बहुत अच्छे गोपी गीत लिखे, बहुत ही अच्छी राधा भगवान और गोपियों की लिखी। यशोदा का चरित्र बहुत अच्छा किया, यशोदा माता का कृष्ण के साथ, माखन के। तो बहुत अच्छे गीत कृष्ण भगवान के। जिस तरह रामचरितमानस राम के गुणों को तुलसीदास जी ने फैलाया, इसी प्रकार सूरदास जी ने कृष्ण भगवान के गुणों को, उनके चरित्र को हमारे तक, संपूर्ण भारत तक फैलाए। इस प्रकार भक्ति आंदोलन के ये 3 योगियों का वर्णन अपने पाठ्यक्रम में था, जो पूर्ण हुआ। सर ये तुलसी से भी मिले थे? वो अपने क्या काम का बताओ, संत लोग तो मिलते ही थे, ठीक है, परस्पर मिलना होता ही था। मीरा के गुरु संत रैदास थे, ठीक है, रैदास और गुरु भाई थे कबीरदास जी, लेकिन मीरा के गुरु वही थे। और मीरा ने अपनी असमर्थता, पीड़ा थी, तो तुलसीदास जी को